दोस्तों आपने भी ये गौर किया होगा कि मच्छर अब मच्छरदानी के अंदर पहले से कहीं ज्यादा चालाकी से घुस जाते हैं। मच्छरदानी हल्की सी भी खुलती है या कोई इसमें छोटा सा भी छेद होता है तो मच्छर तुरंत उसके अंदर घुस जाते हैं, जबकि कुछ सालों पहले ये इतने चालाक नहीं थे। आखिर क्या कारण है कि पहले कोई मॉस्किटो टिकिया या लिक्विड प्रयोग किया जाता था तो पूरे घर के मच्छर मरने लगते थे, लेकिन अब तो मच्छर लिक्विड मशीन के ऊपर ही बैठ जाते हैं। हम कहीं भी बैठे हों, मच्छर कैसे हमें पहचान लेते हैं और हमारा खून चूसने चले आते हैं। मनुष्यों के लिए मच्छर दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर है। WHO के अनुसार ये हर साल 7 लाख लोगों की मौत का कारण बनते हैं, जो किसी भी दूसरे खतरनाक जानवर, शेर, सांप या शार्क से अधिक है। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि मच्छर की सूंड में खून चूसने के लिए एक नहीं बल्कि 6 माइक्रो सुइयां होती है। पृथ्वी पर मच्छर डायनासोर के जमाने से मौजूद है। जीवाश्म सबूत बताते हैं कि वे 10 करोड़ साल पहले भी पृथ्वी पर मौजूद थे। दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानते हैं मच्छर की रोचक और अद्भुत दुनिया के बारे में, इसलिए दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। जर्नी ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत है। (1993) की हॉलीवुड मूवी जुरासिक पार्क में फिल्म की शुरुआती दृश्य में यह दिखाया गया है कि प्लांट के एम्बर में फंसे मच्छर से डायनासोर का DNA निकाला गया है। यह मच्छर 66 मिलियन साल पहले क्रिटेशियस काल का है, जब डायनासोर मौजूद थे। वैज्ञानिक इस एम्बर से मच्छर निकालते हैं, उसके पेट से डायनासोर का DNA लेते हैं और उससे डायनासोर का क्लोन बनाते हैं। फिल्म में इस बात का जिक्र है कि जब पृथ्वी पर डायनासोर थे उस वक्त मच्छर मौजूद थे और कोई मच्छर डायनासोर का खून चूसने के बाद किसी पेड़ की राल में चिपक गया। एम्बर पेड़ों की चिपचिपी राल होती है जिसमें कोई मच्छर या कीट चिपक कर फंस जाते हैं। लाखों साल में ये दबाव और गर्मी से पत्थर की तरह कठोर और पारदर्शी हो जाती है और उसी में मच्छर के जीवाश्म करोड़ों साल तक सुरक्षित फंसे रह जाते हैं। 2023 में हम्माना लेबनान में अब तक की मच्छर का सबसे पुराना जीवाश्म मिला है, जो लगभग 13 करोड़ साल पुराना है। इस जीवाश्म में 2 नर मच्छर मिले हैं। ये उसी पेड़ के राल यानी अंबर में 13 करोड़ साल पहले चिपक गए थे, जिसका जिक्र मैंने पहले किया है। किसी भी दूसरे जीव की तुलना में पृथ्वी पर मनुष्यों की मृत्यु मच्छरों के कारण सबसे अधिक होती है। एक शेर या एक हाथी से साल भर में 100 से 500 लोगों की मृत्यु होती है। सांपों के काटे जाने से 50,000 से 1 लाख और कुत्तों के काटे जाने से रेबीज के कारण 25 से 35,000 लोगों की मृत्यु हर साल होती है। लेकिन मच्छर हर साल 7 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत का कारण बनते हैं। इनमें से 4 से 5 लाख मलेरिया के कारण, 20 से 40 हजार डेंगू के कारण, अन्य चिकनगुनिया, जीका, पीला बुखार और फाइलेरिया के कारण मृत्यु होती है। पृथ्वी पर मच्छरों की कुल 3500 प्रजातियां पाई जाती है, लेकिन हमारे आसपास और घरों में जिससे हम लोग परेशान रहते हैं ये मुख्य रूप से 3 तरह के मच्छर होते हैं: क्यूलेक्स, एडीज और एनोफिलीज। दिन में जो ज्यादातर मच्छर हमें दिखते हैं वो एडीज मच्छर होते हैं। यही मच्छर डेंगू फैलाते हैं। इसका शरीर काला होता है जिस पर सफ़ेद धारियां होती है। यह चुपचाप उड़ता है। इसमें भिनभिनाने की आवाज़ बहुत कम होती है, जिससे यह काटने से पहले आसानी से पकड़ में नहीं आता। क्यूलेक्स और एनोफिलीज मच्छर रात में एक्टिव होते हैं। एनोफिलीज मच्छर मलेरिया फैलाता है। इसका शरीर हल्का भूरा, ग्रे या गहरा भूरा होता है। पैर लंबे और पतले होते हैं। काटते समय या दीवार पर बैठते समय इसका शरीर 45 डिग्री के कोण पर ऊपर झुका होता है। उड़ने पर भिनभिनाने की आवाज़ इस मच्छर में बेहद कम होती है। क्यूलेक्स मच्छर फाइलेरिया फैलाते हैं। इसका शरीर हल्का भूरा या ग्रे ब्राउन होता है, बिना किसी चमकीले निशान के। उड़ने वक्त इसके पंखों के कारण भिनभिनाने की तेज आवाज आती है। इसकी उड़ान एडीज मच्छर के मुकाबले धीमी होती है। दोस्तों अब आप यह देखकर अनुमान लगा सकते हैं कि आपके आसपास कौन सा मच्छर भिनभिना रहा है।
दोस्तों अब हम समझते हैं कि मच्छर हमें कैसे पहचान लेते हैं और हम कहीं भी बैठे हों हमारे खून चूसने वो दौड़े चले आते हैं। मच्छर इंसानों या जानवरों को 4 तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं। पहला, हमारी सांस से निकली कार्बन डाइऑक्साइड से। मच्छरों के एंटीना में छोटे छोटे बाल होते हैं जिसे सेंसिला कहते हैं। इन बालों में CO2 रिसेप्टर्स न्यूरॉन होते हैं जो विशेष रूप से कार्बन डाइऑक्साइड को डिटेक्ट करने के लिए बने हैं। जब हम सांस छोड़ते हैं तो हवा में CO2 निकलता है। मच्छर इस CO2 को 30 से 50 मीटर की दूरी से भी सूंघ सकते हैं और मच्छर उस दिशा में उड़ना शुरू कर देते हैं। दूसरा, मच्छर हमें शरीर की गर्मी या बॉडी हीट से पहचानते हैं। मच्छरों के एंटीना में मौजूद सेंसिला में ही थर्मो रिसेप्टर्स न्यूरॉन होते हैं। ये न्यूरॉन मनुष्य के शरीर की गर्मी जो 37 डिग्री के आसपास होती है उसे 1 से 5 मीटर की दूरी से सटीक रूप से पकड़ सकते हैं। ये हवा में आधी डिग्री टेम्परेचर तक के बदलाव को भी पकड़ सकते हैं। तीसरे, मच्छर हमें पसीने की गंध से पहचान सकते हैं। हमारा पसीना लैक्टिक एसिड, अमोनिया और फैटी एसिड का मिश्रण होता है। जब हम पसीना बहाते हैं तो त्वचा से ये वाष्पशील रसायन यानी वोलाटाइल कंपाउंड्स हवा में फैलते हैं। मच्छरों के एंटीना में मौजूद सेंसिला में ही ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं जो हवा में मौजूद रासायनिक गंधों को डिटेक्ट करते हैं। मच्छर इन रसायनों को 10 से 20 मीटर की दूरी से ही सूंघ सकते हैं। चौथा तरीका है कि मच्छर हमें देखकर और हमारे मूवमेंट को महसूस कर सकते हैं। मच्छर मनुष्यों की मूवमेंट और गहरे रंग को देख सकती है। गहरे रंग जैसे काला, नीला और हिलते हुए ऑब्जेक्ट को वो 5 से 10 मीटर की दूरी से देख सकते हैं। तो इन 4 तरीकों से मच्छर ये कन्फर्म करते हैं कि हाँ वहाँ पर कोई मनुष्य है और हमें वो काटने उड़ चलते हैं। दोस्तों कई बार आपने महसूस किया होगा कि आपको या किसी दूसरे व्यक्ति को मच्छर दूसरे की अपेक्षा कहीं ज्यादा काटते हैं। ऐसा वास्तव में हो सकता है। इसके कई कारण हैं, जैसे जिन लोगों के पसीने में लैक्टिक एसिड की मात्रा अधिक होती है या जिन लोगों के शरीर पर एक खास किस्म की बैक्टीरिया की मात्रा जैसे स्टाफाइलोकोकस बैक्टीरिया अधिक होती है उन्हें मच्छर अधिक काटते हैं। लेकिन दोस्तों मच्छर हमें भोजन के लिए नहीं काटते हैं। नर और मादा दोनों मच्छर अपनी ऊर्जा के लिए पौधों के रस यानी नेक्टर या फलों के रस पीते हैं। केवल मादा मच्छर अपने अंडे बनाने के लिए खून चूसती है। अंडे बनाने के लिए प्रोटीन और आयरन चाहिए जो खून में मौजूद हेमोग्लोबिन से मिलता है। खून पीने के बाद मादा अपने अंडों को विकसित करती है और एक बार में 100 से 300 अंडे देती है। मच्छर जिस बेहद पतली सूंड से आपको खून चूसता हुआ दिखता है उसमें एक नहीं बल्कि 6 माइक्रो सुइयां होती है। खून चूसने के लिए सबसे पहले 2 सुई बाहर निकलती है जिसे मैक्सिली कहते हैं। ये स्किन को चीरती है और शुरुआती छेद बनाती है। फिर 2 और सुइयां निकलती है जिसे मैंडिबल्स कहते हैं जो ये त्वचा में गहराई तक जाती है। फिर मच्छर की सूंड जिसे प्रोबोसिस कहा जाता है वो तेजी से वाइब्रेट करती है ताकि आसानी से और गहरा छेद हो। फिर 5वीं सुई बाहर निकलती है जिसे हाइपोफेरिंक्स कहते हैं। इससे मच्छर अपनी सलाइवा स्किन में डालती है जो खून को जमने से रोकता है। अंत में 6ठी सुई निकलती है जिसे लैब्रम कहते हैं, वो खून को सक करती है। इस तरह से एक पतले से सूंड से मच्छर खून चूसती है। मच्छर एक बार में अपने वजन से दुगना खून चूस सकती है। दोस्तों आपने ये ध्यान दिया होगा कि मच्छर अब पहले से ज्यादा चालाक और रेजिस्ट हो चुके हैं। पहले जहां पंखे की हवा से मच्छर भाग जाते थे या फिर मच्छरदानी में अंदर आसानी से प्रवेश नहीं करते थे, अब वो तेज हवा में भी उड़ लेते हैं और मच्छरदानी के अंदर थोड़ा सा खुलते ही चालाकी से प्रवेश कर जाते हैं। आज से 20-25 साल पहले जब कोई मॉस्किटो टिकिया जलाया जाता था तो मच्छर भागते ही नहीं बल्कि पूरे घर के मच्छर मर जाते थे। आज तो मच्छर मॉस्किटो मशीन के ऊपर ही बैठ जाते हैं। दोस्तों ये सब इसलिए हो रहा कि मच्छर समय के साथ अपने आप को एडॉप्ट करते जा रहे हैं।
जब हम मच्छरों को मारने के लिए नए नए तरीके अपनाते हैं तो ज्यादातर मच्छर तो मर जाते हैं, लेकिन कुछ इक्का दुक्का मच्छर जो बच जाते हैं उनके जीन्स में रेजिस्टेंस पावर अधिक होती है, और जब वही स्ट्रॉन्ग मच्छर अपने बच्चे पैदा करते हैं तो उनमें पहले से ही प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है। दूसरी तरफ मच्छरों की लाइफ साइकिल बेहद छोटी होती है, यह 10 या 20 दिन तक ही होती है। वो हर कुछ दिनों में ही 100 से 300 अंडे देती है। इससे इनमें तेजी से पीढ़ियां बदलने से उनके जीन में बदलाव यानी म्यूटेशन जल्दी होते हैं। फिर उन्हीं स्ट्रॉन्ग मच्छरों की संख्या तेजी से अधिक हो जाती है, यानी समय के साथ साथ केवल और अधिक प्रतिरोधी क्षमता वाले मच्छरों की संख्या बढ़ती जाती है। इसी कारण मच्छर अब पंखे की तेज हवा या मच्छरदानी के अंदर चालाकी से घुस जाते हैं, क्योंकि नेचुरली सबसे फिटेस्ट मच्छर ही बचते हैं और वही मच्छर तेजी से अपना वंश बढ़ाते जाते हैं। मच्छरों ने अब तक डीडीटी, मेलाथियोन और पायरेथ्राइड्स जैसे पेस्टिसाइड केमिकल के खिलाफ अपनी रेजिस्टेंस विकसित कर ली है। इसे नॉकडाउन रेजिस्टेंस कहा जाता है, क्योंकि ये केमिकल मच्छरों के नर्वस सिस्टम पर हमला कर उसे लकवाग्रस्त कर देते हैं, जिसे नॉकडाउन इफेक्ट कहा जाता है। लेकिन मच्छरों में केडीआर म्यूटेशन के कारण इनके जीन में बदलाव हो गया और वो इसके खिलाफ रेजिस्टेंस पैदा कर लिए। इसे ही नॉकडाउन रेजिस्टेंस म्यूटेशन कहते हैं। भारत में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मलेरिया रिसर्च द्वारा एक रिसर्च किया गया, जिसमें देश के 5 क्षेत्रों दिल्ली, गुड़गांव, हरिद्वार, गुवाहाटी और कोट्टायम से मादा एडीज मच्छर के सैंपल लिए गए। इन मच्छरों को डीडीटी, परमेथ्रिन और डेल्टामेथ्रिन से टेस्ट किए गए। इन मच्छरों ने डीडीटी के खिलाफ अब पूर्ण प्रतिरोध क्षमता विकसित कर ली है। ये इससे बिल्कुल नहीं मरते और पायरेथ्राइड केमिकल के खिलाफ भी अपनी रेजिस्टेंस पावर बढ़ा ली है। इसी कारण इन मच्छरों पर धीरे धीरे मॉस्किटो रिपेलेंट के असर कम होने लगे हैं, जिसके कारण मच्छर जनित बीमारी जैसे मलेरिया, डेंगू, जीका, चिकनगुनिया, फलेरिया जैसे बीमारियों की फैलने की संभावना बढ़ जाती है। दोस्तों, मच्छरों की आबादी को रोकने के लिए कई तरह के रिसर्च किए जाते रहते हैं। मच्छरों के जीन में बदलाव कर उनकी प्रजनन क्षमता को खत्म करने की कोशिश की गई है। ऑक्सीटेक नामक संस्था ने ऐसे नर मच्छर विकसित किए हैं जो जंगली मादाओं के साथ मेटिंग तो करते हैं, लेकिन उनकी संतान पैदा नहीं होती। 2021 में फ्लोरिडा में हुए परीक्षणों में मच्छरों की आबादी 95% तक कम हो गई। यह तकनीक मच्छरों की संख्या को नियंत्रित करने में अहम साबित हो सकती है। दूसरा महत्वपूर्ण शोध है बोल्बाकिया बैक्टीरिया का उपयोग। यह एक प्राकृतिक बैक्टीरिया है जिसे मच्छरों में डाला जाता है। यह डेंगू, जीका और चिकनगुनिया जैसे वायरस को मच्छरों में पनपने से रोकता है। वर्ल्ड मॉस्किटो प्रोग्राम ने ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में इसे लागू किया और 2023 तक के आंकड़े बताते हैं कि डेंगू के मामले में 70 से 90% तक की कमी आई। यह बीमारी रोकथाम के लिए एक बेहतर कदम हो सकता है। इस तरह से मॉस्किटो रिपेलेंट की क्षमता को बढ़ाने के लिए भी कई तरह के शोध किए जाते रहते हैं। जैसे अब के मॉस्किटो लिक्विड में ट्रांसफ्लूथ्रीन का उपयोग किया जा रहा, जो पहले से ज्यादा प्रभावी है। लेकिन इन सब के बावजूद हकीकत ये है कि आज भी मनुष्य मच्छरों से बेहद परेशान है, खासकर अभी के सीजन में जब तापमान 25 से 35 डिग्री के बीच होती है। दोस्तों, इनकी मारक क्षमता दिनों दिन बढ़ती जा रही है और मनुष्यों और मच्छरों के बीच जंग जारी है। तो दोस्तों, मच्छरों के बारे में आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट कर जरूर बताइएगा। अब मैं विदा लेता हूँ। नमस्कार।